जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारा जो लेक्चर था वो टॉपिक था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इससे जो हमारी पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा था और हमने उसमें सन वाला फार्मूला देखा था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नन कि यानी जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो गए जैसा कि आई हुई वो हमारे साथ सब्जेक्ट के साथ चेंज होगी। जो हमारे ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो गए जैसा कि यू वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। और जो हमारे पास थर्ड पर्सन हो गए ही शी इट, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में आ गए तो उन्होंने किसी भी तरह चेंज नहीं होना। ये आप लोगों ने बात याद रख लेनी कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन कौन है आई वो, सेकंड पर्सन कौन है यू, थर्ड पर्सन कौन है ही शी इट और तमाम नाम। इसके अलावा जो हमारे पास एक और अहम चीज़ है वो है हमारे पास इनके केसेस, फर्स्ट पर्सन के केसेस, सेकंड पर्सन के केसेस और थर्ड पर्सन के केसेस। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो जो हमारे पास आई है ये फर्स्ट पर्सन है और ये आई कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। मी हमारे पास कौन सा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। माई हमारे पास कौन सा, ये पॉजेसिव केस है। इसी तरह फर्स्ट पर्सन में वही भी आ जाता है, वही हमारे पास कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है। अस हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है। और आवर हमारे पास कौन सा है जी, पॉजेसिव केस है। यानी आप लोगों ने हर फर्स्ट पर्सन जो है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, उसके पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस तीनों को याद कर लेना है। चलिए एक मिनट प्रोनाउन चेंज को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ही सेड आई लॉस्ट माई वॉच, इसमें हमने प्रोनाउन को चेंज करना है। ही सेड आई लॉस्ट माई वॉच। अब हम ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि हमने जो प्रोनाउन है ना वो सिर्फ जो रिपोर्टेड स्पीच वाले उसमें चेंज करना है। मतलब आई जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, हमने सिर्फ उसे चेंज करना है, दूसरे को चेंज नहीं करना। ठीक है, बाहर वाले को चेंज नहीं करना। यानी कि इस फिक्र में हमने आई लॉस्ट माई वॉच को चेंज करना है दूसरे किसी। आई लॉस्ट माई वॉच में जो जो हमारे पास प्रोनाउन आया ना हमने सिर्फ उसे ही चेंज करना है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो हमने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कितने प्रोनाउन है। तो इधर हमें रिपोर्टेड स्पीच में दो प्रोनाउन दिख रहे हैं, एक आ गया आई और दूसरा आ गया माई। ठीक है, अब हमने इनको चेंज करना है। अब हमने इनको किस तरह चेंज करना है, हमें हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो हमें पता है आई भी फर्स्ट पर्सन है और माया भी फर्स्ट पर्सन है। अब हमें ये भी पता है कि फर्स्ट पर्सन को किसके साथ चेंज करना होता है, सब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है। सब्जेक्ट इधर हमारे पास कौन सा है, ही। जो शुरू में आए वो सब्जेक्ट, जो बाद में आए जिस तरह शी सेड टू मी, तो मी इधर ऑब्जेक्ट और जो शुरू में शी है वो हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। ठीक है, ही सेड आई लॉस्ट माई वॉच। अब हमने आई को ही के साथ चेंज करना और माई को भी ही के साथ चेंज करना। अब क्या सवाल पैदा होता है कि आई की जगह भी हम ही लिख दें और माई की जगह भी ही लिख दें। तो इसका जवाब है नहीं। जो इनका केस होगा, आई का केस कौन सा है, आई का केस कौन सा है, आई का केस हमारे पास कौन सा है जी, सब्जेक्टिव केस। लिहाजा इसकी जगह सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ही का सब्जेक्टिव केस ही आएगा। आई की जगह क्या आ जाएगा, ही बजाते खुद एक सब्जेक्टिव केस। अब आ गया माई, क्या आएगा जी, माई। अब माई की जगह भी आएगा नहीं, जो माई का केस होगा वही ही का केस आएगा। माई का केस हमारे पास कौन सा है, माई हमारे पास है पॉजेसिव केस, इसलिए ही का भी पॉजेसिव केस जो कि हिज है वो उधर आएगा। ठीक है, मी का भी पॉजेसिव केस हिज इधर आएगा। यानी कि जो अंदर वाले जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले प्रोनाउन की हालत होगी वही बाहर से आने वाले प्रोनाउन की जो उनकी जगह चेंज होकर आएगा उसकी हालत होगी। ठीक है, आई की सब्जेक्टिव हालत थी, लिहाजा आई की जगह ही की सब्जेक्टिव हालत ही लगी जो कि ही खुद सब्जेक्टिव हालत है। इस तरह माई की हमारे पास पॉजेसिव हालत थी, इसलिए माई की जगह ही की पॉजेसिव हालत लगेगी, हिज लगेगा। ठीक है, आगे वाला फिक्रा देख लेते हैं। शी सेड टू मी यू आर लेट, उसने मुझे कहा तुम लेट हो। अब देखिए हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में कितने वो हैं प्रोनाउन। एक ही प्रोनाउन है यू जो कि सेकंड पर्सन है। यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके साथ चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के साथ। सन के लिहाज से सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन के साथ, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के साथ, और जो हमारे पास थर्ड पर्सन को चेंज करना। अब यू है ना, यू को हमने चेंज करना है मी के साथ। क्या यू की जगह हम मी ही लिख रहे हैं, नहीं मी नहीं लिखना। जो यू की हालत होगी वही हमने मी का अर्थ लिखनी है, वही मी के। अब जब हम यू की कैटेगरी में गए तो यू की दो हालतें रहती हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस भी यू का है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। तो हमें पता करना है कि क्या कौन सा इधर है, क्या ये यू का सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले यू लिखा होगा तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब से बाद होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये हेल्पिंग वर्ब से पहले इसलिए सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है इसलिए हमें मी का भी सब्जेक्टिव केस इसकी जगह लिखना। तो मी का सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है जी, मी का सब्जेक्टिव केस हमारे पास है आई। मी का सब्जेक्टिव, मी वाली कैटेगरी में सब्जेक्टिव केस क्या है, आई। लिहाजा हम यू की जगह या जो हमारे पास यू था उसकी जगह क्या लिख देंगे, आई वाज लेट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अच्छा, तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, या फोर्थ जो हमारा पॉइंट है एग्जांपल उसकी तरफ। अब देखिए उसने यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं लिखा। द गर्ल्स सेड वी लव आवर डॉल्स, द गर्ल्स सेड वी लव आवर डॉल्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कितने प्रोनाउन है। इसमें हमारे पास दो प्रोनाउन, एक आ गया वही और एक आ गया आवर। वही हमारे पास कौन सा है? वही हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, और आवर भी हमारे पास क्या है जी? फर्स्ट पर्सन है। अब हमने वही को किसके साथ चेंज करना है? सब्जेक्ट के साथ से। सब्जेक्ट इधर क्या है? द गर्ल्स। क्या है जी? द गर्ल। अब अगर हम वही की जगह द गर्ल्स लिख लेंगे वो भी ठीक है, लेकिन हम आवर की जगह क्या लिखेंगे? हमें तो द गर्ल्स के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाले का पता ही नहीं है। जिस तरह कि हमें सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला किस तरह किनकी होती है? सिर्फ प्रोनाउन की होती है। यहाँ पर उसने एक नाउन लिख दिया, लिहाजा हम इस नाउन को अपने जहन में प्रोनाउन बना लेंगे। या द गर्ल्स है ना, इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा। अगर ये डेली लड़की होती तो इधर शी आना था, लेकिन चूंकि ये ज्यादा है इसलिए हम इसको क्या समझेंगे? इधर क्या लिखा हुआ है? दे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दे लिखा हुआ है। हम क्या समझ लेंगे कि इधर क्या लिखा हुआ है? दे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इधर कोई अपने आप से अपने पास से ना लगाएंगे कोई प्रोनाउन जहन, ये आपने पेपर के ऊपर नहीं लिखना, ठीक है ना? बस अपने जहन में या किसी राफा अमल में जाकर लिख लेना। अगर हम यहाँ पर दे नहीं ना लगाएंगे तो हम आवर की जगह क्या लिखेंगे? चलो वही की जगह तो हमने दागर से लिख दिया, लेकिन आवर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? उसके लिए तो हमें ये शर्त है ना कि जो आवर की हालत होगी वही द गर्ल्स की हालत होनी चाहिए। अब द गर्ल्स को हम किस तरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बदलें, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें प्रोनाउन चाहिए होता है। लिहाजा द गर्ल सेड वी लव आवर डॉल्स, द गर्ल सेड, ये हमारे पास वही है। वही हमारे पास कौन सी हालत है? सब्जेक्टिव हालत है। इसलिए हम दे के सब्जेक्टिव वाले थे वही की जगह पर लिखेंगे। और हमने जब देखा कि दे वाली कैटेगरी में सब्जेक्टिव वाला क्या है, तो दे खुद एक सब्जेक्टिव वाला था, इसलिए वही की जगह हमने दे लिख दिया। दे के बाद ये लव्ड आ गया। इसके बाद आवर। आवर हमारे पास कौन सी हालत है? आवर हमारे पास है पोजेसिव हालत। आवर हमारे पास कौन सी हालत है जी? पोजेसिव हालत। लिहाजा हमें दे वाली कैटेगरी में भी पोजेसिव वाला देखेंगे, और दे वाली कैटेगरी में पोजेसिव वाला दे की क्या है जी? देर। लिहाजा हमने इधर आवर की जगह क्या लिख दिया? देर। लेकिन अगर हम दे ऊपर ना लिखते, द गर्ल्स ही रहने देते, तो फिर इधर हमने क्या लिखना था? ठीक है, इस वजह से हमने मुश्किल से बचने के लिए द गर्ल्स की जगह हमने क्या लिख दिया? दे। इसी तरह अली की जगह हम जहन में क्या लिख देंगे, या रफ हम क्या लिखने देंगे? ही लिख देंगे। की लिख देंगे? ही लिख देंगे। ही सेड शी इज राइटिंग हर बुक, अली सेड दैट शी वाज राइटिंग हर बुक। इसमें चलो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि शी हमारे पास थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको पता चलेगा कि अगर कोई नाम सिंगल आ जाएगा, लड़के का नाम आ जाएगा, तो हमने उसकी जगह ही लिख देना। अगर लड़के का नाम आ जाएगा शी लिख देना। अगर ज्यादा है लड़के और लड़कियां तो उन दोनों की जगह क्या लिख देना? दे लिख देना। उम्मीद है आपको ये फोर्थ वाला जो है इसके सब में लागी हो गया। अगर फिर भी ना समझ आई तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं, ठीक है? अब हमने हमारा स्टेप 3 आ गया चेंज ऑफ टेंसेस। स्टेप 3 हमारे पास क्या आ गया जी? चेंज ऑफ टेंसेस। रूल। ये जो सबसे अहम बात इसमें वो इसका पहला रूल है, और इसमें इस रूल में से आपसे एक एमसीक्यू एक क्या कहते हैं डायरेक्ट लाजमी आना है। रूल। टेंस सिर्फ तब बदलेंगे जब बाहर पास्ट टेंस होगा। अगर बाहर सेज या विल से हो तो टेंस नहीं बदलना। यानी कि हमने टेंस के चेंज को देखना, तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि टेंस कब चेंज नहीं करना। ये देखिए अगर यहाँ पर लिखा मैंने ही सेड, तो हमने टेंस को चेंज करना है। अगर इसी जगह लिखा होता है ही सेज, ही विल से, तो हमने आगे वाले टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसको चेंज नहीं करना था। ही सेज आई लाइक मैंगो, इसमें हम टेंस को चेंज करेंगे। शी सेड आई एम कुकिंग राइस, इसमें भी टेंस को चेंज करेंगे। लेकिन अगर शी सेड की जगह शी सेज आता या शी विल से आता, तो हमने अंदर वाले टेंस को चेंज नहीं करना था। अंदर वाले टेंस को चेंज नहीं करना था। लगे इस बात की समझ? अगर बाहर सेज या विल से आ गया तो टेंस नहीं बदलना, टेंस नहीं बदलता। उम्मीद है आपको इस बात की समझ लगी कि हमने सिर्फ टेंस तभी चेंज करना है जब हमारे पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में जब पास्ट टेंस होगा हमने सिर्फ तभी टेंस को चेंज करना है, उसके अलावा हमने टेंस को चेंज नहीं करना। अच्छा, तो अब सवाल पैदा होता है कि हमने टेंस को किस तरह चेंज करना है। तो इसके लिए ये है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट या
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो उसे हमने किस में बदल देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसे किस में बदल देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा, अगर इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो उसे किस में बदल देना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देना। अगर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसे किस में बदल देना, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना। अगर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देना। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देना। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देना। अगर विल लिखा हुआ तो उसे वुड में, शैल लिखा हुआ शुड में, मे लिखा हुआ माइट में, कैन लिखा हुआ तो कुड में बदल देना है। यानी कि अगर प्रेजेंट क्या है तो उसे पास्ट में बदल देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो उसे पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो उसे हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देना। बाकी जो इधर टेंस नहीं लिखे हुए उनको आप लोगों को चेंज करना ही नहीं, यानी उनका डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, बस जो यहाँ पर लिखे हुए आप लोगों ने उसे ही समझना है। ठीक है, चलो एक मरतबा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह ये बनते हैं। अच्छा चलो, अब जो हम करेंगे ना इसमें हमारे जो पीछे वाले दोनों रूल अप्लाई होंगे, यानी इसमें हमने प्रोनाउन को भी चेंज करना है और टेंस को भी चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया ही सेड आई लाइक मैंगोज, ही सेड आई लाइक मैंगोज। तो सबसे पहले हमने क्या चेंज करना है, सबसे पहले हमारे जहन में ये पूछना है कि क्या इसमें टेंस चेंज होगा भी कि नहीं होगा। तो इधर सेड लिखा हुआ तो टेंस चेंज होगा, अगर सेज या विल से लिखा होता तो हमने टेंस चेंज नहीं करना था। तो इसी तरह जो रिपोर्टिंग स्पीड है उसे बिल्कुल उसी तरह लिख देना, ही सेड। जो इन्वर्टेड कोमा, डबल कोमा और ये जो सिंगल कोमा है ना, इन्वर्टेड कोमा और जो सिंपल कोमा है, इसकी जगह हमने क्या लिख देना, डैड। इसकी जगह हमने क्या लिख देना, डैड। अगर असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ये आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी। फिलहाल आप लोगों ने यही याद रखना है कि अगर कोई सवाल निशान ना हो, अगर किसी तरह का दूसरा निशान ना हो, सिर्फ डॉट हो, तो हमने क्या करना है, हमने डैड लिख देना है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने क्या लिख दिया, डैड। अब आई है ना, आई हमारे पास कौन सा पर्सन है, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज करना है, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन है हमारे पास, ही की कौन सी कैटेगरी आएगी, सब्जेक्टिव। ही बजाते खुद एक सब्जेक्टिव कैटेगरी है, लिहाजा ही की जगह हमने लिख दिया ही। आई की जगह हमने क्या लिख दिया, ही। अब लाइक है, लाइक हमारे पास कौन सा टेंस है, आई लाइक मैंगोज। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप लोगों ने निशानी ये याद रखनी है कि इसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अगर ये सिंपल हो, हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। लेकिन जब हमने इनका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना सिर्फ तभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। लिहाजा ये सिंपल प्रेजेंट, इनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसे हमने किस में बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही होता है, बस उसमें ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म होती है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होती है। लिहाजा हम ही सेड दैट ही लाइक्ड मैंगोज कर देंगे, लाइक को क्या कर देंगे, लाइक। फर्स्ट फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में कन्वर्ट करना है जी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। शी सेड आई एम कुकिंग राइस। सबसे पहले देखना टेंस चेंज होना है कि नहीं होना, टेंस चेंज होना। क्यों, क्योंकि इधर सेड आ गया। अगर सेज या विल से आता तो हमने टेंस से आगे वाला चेंज नहीं करना था। शी सेड इन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने लगा दिया डैड। अब आई हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है तो उसको हमने किसके साथ चेंज करना है, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट इधर कौन सा है, शी। आई की कौन, शी की कौन सी हालत आएगी, शी की वही हालत आएगी जो आई की हालत होगी। आई की कौन सी हालत है, आई की सब्जेक्टिव हालत है। किस तरह पता चला, ये हमने ऊपर टेबल को याद किया होगा। आई की सब्जेक्टिव हालत है, लिहाजा शी वाली कैटेगरी में भी उसकी सब्जेक्टिव हालत आएगी। शी बजाते खुद सब्जेक्टिव हालत है, लिहाजा आई की जगह हमने क्या लिख दिया, शी। अब एम कुकिंग राइस, ये हमारे पास कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या निशानी होती है, इसमें एज इज एम आर के साथ क्या होता है, आई एन जी होता है। इज एम आर के साथ क्या होता है जी, आई एन जी लगा होता है। ठीक है, लिहाजा शी आ गया। अब हमने इज एम आर को किस में बदल देना है, वाज वर्ब में। पास्ट कॉन्टिन्यूस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ आई एन जी होता है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब के साथ आई एन जी होते हैं। अब जब हमने शी लिख दिया तो अगर हम लिख देंगे ना शी इज कुकिंग राइस, तो ये फिक्रे में टेंस चेंज नहीं होगा। लिहाजा हम शी वाज कुकिंग राइस लिखेंगे क्योंकि हमने टेंस भी चेंज करना है। पहले आ गया आई एम कुकिंग राइस, आई की जगह हमने लगा दिया शी। ठीक है, शी के साथ अब हमने टेंस चेंज करना है। ये हमारे पास प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अब हमने टेंस चेंज करना है, तो लिहाजा आ जाएगा शी वाज कुकिंग राइस, शी वाज कुकिंग राइस आ जाएगा। ठीक है, वाज क्यों है, क्योंकि हमने टेंस चेंज करना है। ये पीछे वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फिक्र था, अब हमारे पास कौन सा आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्र है। इज एम आर को हमने किस में बदलते जाना है जी, वाज वर्ब में बदलते जाना है। इज एम आर को किस में बदलते जाना है, वाज वर्ब में। जिसके साथ इज आएगा
जिनके साथ ज़्यादातर इज़्ज़ा आता है उनके साथ वाज आता है। आई के साथ भी हमारे पास वाज आता है, लेकिन अगर यू वगैरह आ गया, यू देव हुई आ गया, तो उनके साथ हमारे पास क्या आएगा, वार आ जाएगा। ठीक है, ही शीट के साथ इज़्ज़ा आता है, आई के साथ एम आता है और यू के साथ आर आता है, वही के साथ भी आर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आसिफ सेड आई हैव फिनिश्ड द टास्क, आसिफ सेड डैट। अब ही किस तरह का, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास क्या होता है, जिसमें हैज है के साथ थर्ड फॉर्म हो, हैज है के साथ थर्ड फॉर्म हो। लेकिन पास्ट परफेक्ट क्या होगा, जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो। किसके साथ थर्ड फॉर्म हो, हैड के साथ। बस हम इसमें क्या करना है कि आपने प्रोनाउन को चेंज कर देना और हैज है की जगह क्या लिख देना, हैड लिख देना। ये सबसे ईजी है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करना है। किस तरह ईजी है कि आपने सिर्फ हैज है की जगह हैड लिख देना, बाकी प्रोनाउन का चेंज कर देना है। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को चेंज करना, ये भी ईजी है। इसमें भी आपने प्रोनाउन को चेंज करना है और हैज है की जगह क्या लिख देना, हैड लिख देना। जैसा कि इधर हैव है तो नीचे हैड है, बाकी हमने प्रोनाउन को चेंज किया, बाकी फिक्रा वैसे का वैसे ही रह गया। इसी तरह जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट या से पास्ट परफेक्ट करना, उस उधर भी हैव की जगह हैड लिख देना, बाकी प्रोनाउन का चेंज करना है और हमारा फिक्रा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो उससे पास्ट परफेक्ट में करना है। पास्ट इंडेफिनिट क्या निशानी थे, उसके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इधर हमारे पास अबाउट सेकंड फॉर्म। अब इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जिसमें हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर सिंपल पास्ट है तो उसे पास्ट परफेक्ट के साथ हमने तमाम नाउन वगैरह चेंज किए, प्रोनाउन वगैरह चेंज किए। अब ही के साथ हमने क्या लगा दिया, पहले फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी, अब हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी। सेकंड फॉर्म को हमने किस में बदलना जी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देना। आगे शी सेड आई वाज ड्राइविंग अ कार। अब हमने इसमें नाउन वगैरह को चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस को किसमें बदल कर देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसका भी बहुत आसान है, जो भी लिखा होगा, इज एम आर लिखा हुआ, वाजवर लिखा हुआ, जिस तरह का भी फिक्रा लिखा हुआ, आपने वाज या वर्क की जगह क्या लिख देना जी, हैड बीन लिख देना। बाकी फिक्रा उसी तरह रहने देना, प्रोनाउन को चेंज कर लेना। ठीक है, प्रोनाउन को चेंज कर लेना और वाज की जगह तमाम में हैड भी लिख देना। चाहे यहाँ पर शी होता, ही होता, वही होता, दे होता, यू होता, उसकी जगह हमने क्या लिख देना था जी, हैड भी लिख देना था। ठीक है, अगर विल आ गया तो उसे वुड में कन्वर्ट कर देना, अगर कैन आ गया तो उसे कुड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब हमारा इसके बाद रहेगा चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, और इसके अलावा हमारे पास रह गया मास्टर रूल्स फॉर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपने यहाँ तक कर लिया ना स्टेप 3 तक, तो आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास बेसिक बुनियाद है वो बन चुकी है। अब हमने सिर्फ जो टेंस की एग्जाम है उनके लिहाज से थोड़ा थोड़ा उनको मॉडिफाई करना है, और आपका कंसेप्ट जो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह चेंज करना है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में किस तरह चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और फिर हमने यहाँ पर एक क्विक समरी रूल देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो लाइक वगैरह कर दें। ठीक है, किसी भी तरह का कोई मसला तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर ले। व्हाट्सएप नंबर है 034571133755। अगर आपको फ्री में कोई इसके नोट्स चाहिए हो प्रैक्टिस MCQ प्रैक्टिस करने के लिए, तो तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।